फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ये सभी के सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं, इन सभी का आंसर क्या होगा दोस्तों। और एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, यह पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों, यह पार्ट नंबर 13 होगा। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 12 तक पढ़ा दिया दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाए और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला करा दोस्तों, डॉट डॉट की एसआई इकाई वोल्ट है दोस्तों। ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, डॉट डॉट की एसआई इकाई वोल्ट है, डॉट डॉट की एसआई इकाई वोल्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया दोस्तों प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी विद्युत आवेश, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर डी विभवांतर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया प्रतिरोध, क्या दिया दोस्तों, प्रतिरोध। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रतिरोध को दर्शाते हैं कैसे दोस्तों, प्रतिरोध को दर्शाते हैं आर से दोस्तों। आर का जो मात्रक होता है ओम होता है, क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। ठीक है, आते हैं अगला विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है दोस्तों, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है दोस्तों। ठीक है, विद्युत आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है दोस्तों। अब आते हैं सी नंबर, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा को दोस्तों आई से दर्शाते हैं, विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं, विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं दोस्तों। मतलब आई बराबर क्या होता है दोस्तों, क्यू अपान टी। आई बराबर क्या होता है दोस्तों, क्यू अपान टी। यहाँ से इसका मात्रक क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ से इसका मात्रक क्या निकलेगा दोस्तों, क्यू को मापते हैं दोस्तों कूलाम में, किसमें मापते हैं दोस्तों, कूलाम में, किसमें मापते हैं दोस्तों, कूलाम में। टी को समय, टी का मात्रक क्या होता है दोस्तों, सेकेंड होता है, टी का मात्रक सेकेंड होता है, यानी कूलाम प्रति सेकेंड। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, कूलाम प्रति सेकंड कहेंगे दोस्तों। ठीक है, कूलाम प्रति सेकंड कहते हैं। और कूलाम प्रति सेकंड को दोस्तों एम्पियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, एम्पियर कहा जाता है। इसको एम्पियर कहा जाता है दोस्तों, एम्पियर कहा जाता है दोस्तों, याद रखें, एम्पियर कहा जाता है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी विभवांतर। विभवांतर दोस्तों, विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर दोस्तों, विभवांतर, 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 विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों, वोल्ट होता है दोस्तों, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। प्रश्न में क्या पूछा गया दोस्तों, डॉट डॉट की एसआई का वोल्ट है, मतलब कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जिसका मात्रक वोल्ट है, तो वह ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विभवांतर। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर पहला आपके समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा क्या, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा करा दोस्तों, कूलाम किसकी एसआई का है दोस्तों, कूलाम किसकी एसआई का है दोस्तों। यहाँ चार ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या करा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी विद्युत प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी विभवांतर, ऑप्शन नंबर डी विद्युत आवेश। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर प्रतिरोध दिया दोस्तों, अभी मैंने बताया, जस्ट बताया दोस्तों, प्रतिरोध को दर्शाते आर बरा आर से, प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं दोस्तों। आर बराबर फार्मूला वी अपान आई दोस्तों, वी अपान आई होता है दोस्तों। आर बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, वी अपान आई होता है दोस्तों, वी अपान आई। अब दोस्तों वी को वोल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, वोल्ट कहते हैं। बटा में आई को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं दोस्तों, एम्पियर कहते हैं दोस्तों, एम्पियर कहते हैं दोस्तों। और इसको क्या कहते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर दोस्तों, वोल्ट प्रति एम्पियर। यानी इसको आप क्या कहते हो दोस्तों, इसी को ओम कहा जाता है दोस्तों, इसी को ओम कहा जाता है दोस्तों। समझ में आ रही बात, यानी इस तरह से प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। ठीक है, यानी यह ऑप्शन नंबर गलत होगा, ऑप्शन नंबर यह गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कूलाम बोला है। ठीक है ना, यहाँ पर ओम आ रहा है, वोल्ट प्रति एम्पियर आ रहा है, ऑप्शन नंबर एक गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। विद्युत प्रवाह करा दोस्तों, विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह का मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसको दर्शाते हैं आई से दोस्तों। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है दोस्तों, क्यू अपान टी होता है। क्यू को मापते हैं दोस्तों कूलाम में, कूलाम में मापते हैं दोस्तों। ठीक है, टी को मापते हैं सेकेंड में दोस्तों, कूलाम प्रति सेकेंड क्या होगा दोस्तों, कूलाम, कूलाम प्रति सेकेंड हुआ। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एम्पियर कहते हैं, एम्पियर कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, एम्पियर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर। विभवांतर का मात्रक अभी मैंने बताया दोस्तों, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक मैंने अभी बताया दोस्तों, क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत। आप देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। ठीक है, तीसरा क्या सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा क्या है,
करा दोस्तों त्वरण की एसआई इकाई क्या दोस्तों, त्वरण की एसआई इकाई क्या दोस्तों, त्वरण किसे कहते हैं दोस्तों, त्वरण को कैसे दर्शाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण को कैसे दर्शाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। त्वरण को दर्शाते हैं दोस्तों, बताते हैं आपको, वेट करिए दोस्तों, बताते हैं आपको, वेट करिए दोस्तों, बताते हैं, वेट करिए दोस्तों, वेट करिए दोस्तों। त्वरण को याद रखिएगा दोस्तों, त्वरण को दर्शाते हैं ऐसे दोस्तों, त्वरण को ऐसे दर्शाते दोस्तों। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है दोस्तों, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यानी ये बराबर क्या होता है दोस्तों, वेग बटा में दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। मतलब वेग बटा क्या होता है दोस्तों, समय होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा के समय होता है दोस्तों। यहाँ पर इसका मात्रक याद करना है दोस्तों। वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। वेग बराबर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, वेग बराबर होता है विस्थापन, क्या होता है दोस्तों, विस्थापन बटा समय होता है दोस्तों, विस्थापन बटा समय। यहाँ से इसका वेग का मात्रक निकालेंगे, यहाँ से इसका वेग का मात्रक निकालेंगे दोस्तों, इसका वेग का मात्रक निकालेंगे दोस्तों। तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, समय का क्या होता है दोस्तों, सेकंड बराबर मीटर प्रति क्या होता है दोस्तों, सेकंड होता है। यानी पता चल गया कि वेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों, पता चल गया कि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर दोस्तों वेग की जगह क्या रखेंगे, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड बटा में, अब यहाँ पर समय है दोस्तों, यहाँ पर समय है तो इसका मात्रक सेकंड होगा दोस्तों, और सेकंड सेकंड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, यानी मीटर प्रति क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर दोस्तों। और इसे आप ऐसे भी लिखेंगे, मीटर इंटू सेकेंड और -2 भी लिखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन कौन सा है, ये तो गलत है, ऑप्शन ए एमएस लिखा है दोस्तों, एमएस लिखा है, इसे गलत है, ये भी गलत है दोस्तों। -1 है, -1 है, लेकिन -2 आता है, ठीक है। ये भी, हाँ ये सही है दोस्तों, ये सही है, क्योंकि इस पर -2 है, यहाँ पे माइनस क्या है, 2 है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर डी गलत है भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर तीसरा भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न सबसे पहले 4 पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों, करा निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई दोस्तों, निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई दोस्तों, निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, ध्यान देखिएगा। ऑप्शन नंबर डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी फारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी केल्विन दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, जो तापमान है दोस्तों, तापमान है, इसकी इकाई होती है दोस्तों, याद रखिएगा। तापमान की जो इकाई होती है दोस्तों वह केल्विन होती है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या होती है दोस्तों, वह केल्विन होती है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। न्यूटन मीटर -2 घात है, ठीक है। डॉट डॉट की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है दोस्तों। ऐसी कौन सी राशि है, ऐसी कौन सी राशि है दोस्तों जिसका मात्रक न्यूटन मीटर -2 घात होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। 4 ऑप्शन दिया, कोई ना कोई ऑप्शन तो सही होने वाला ही है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर दिया दोस्तों, ऑप्शन बल, ऑप्शन नंबर बी प्रणोद, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी दाब, ठीक है दोस्तों। ध्यान देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, बल, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, बल क्या होता है, बल क्या होता है, बल क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बल क्या होता है, बल को दर्शाते हैं दोस्तों यफ से, बल को यफ से दर्शाते हैं। यफ बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणित क्या होता है दोस्तों, त्वरण होता है। यानी यफ बराबर क्या होता है दोस्तों, यम ए होता है। क्या होता है दोस्तों, यफ बराबर यम ए होता है। और यम को किस में मापते हैं दोस्तों, यम मतलब द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। और ये क्या होता है, त्वरण, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यानी इसको आप किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है बल का जो मात्रक होता है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं न्यूटन। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको न्यूटन कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, नहीं, ठीक है ना। यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर न्यूटन को -2 घात दिया है, क्या दिया दोस्तों, न्यूटन में -2 घात दिया है। मतलब यहाँ पर ये मात्रक न्यूटन -2 घात नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी आते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में क्या है दोस्तों, प्रणोद है, ये भी गलत है, प्रणोद है, ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है। यह एक प्रकार का भी बल होता है, यह भी एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, बल ही होता है। यानी इसका भी आंसर राइट आंसर नहीं होगा, गलत है, ठीक है। अब आते हैं संवेग दोस्तों, संवेग के बारे में देखते हैं दोस्तों। संवेग क्या होता है दोस्तों, संवेग को दर्शाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, संवेग को दर्शाते हैं दोस्तों, संवेग को दर्शाते हैं पी से दोस्तों, किसे दर्शाते हैं, पी से, पी बराबर एम भी होता है। क्या होता है दोस्तों, पी बराबर एम भी होता है। एम को क्या कहते हैं दोस्तों, एम को क्या कहते हैं, द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम, मतलब किग्रा होता है दोस्तों, ठीक है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। यानी ये भी नहीं होगा दोस्तों, यानी ये भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन -2 घात दिया दोस्तों, ठीक है। और आपने मात्रक निकाला संवेग का, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड आया दोस्तों, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड आया संवेग का मात्रक, यानी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब चेक करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दाब दिया दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, दाब यहाँ बताते हैं, ठीक है। दाब क्या होता है दोस्तों, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों, बल बटा के क्षेत्रफल, ठीक है ना। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों,
न्यूटन। न्यूटन क्षेत्रफल का मात्रक आप सभी को पता होगा, क्षेत्रफल का मात्रक दोस्तों मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? मीटर स्क्वायर। और दोस्तों ये मीटर स्क्वायर अंश में जाएगा तो न्यूटन मीटर -2 घात होगा, जो कि यहाँ पर मिल रहा है। देखिए मैं छोड़ा कि ना हो रहा, मैं छोड़ा ना दोस्तों, यानी आपको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यानी दाब का मात्रक न्यूटन मीटर -2 घात होता है अथवा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, नंबर 6 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। भार की एसआई इकाई वही है, भार की एसआई इकाई वही है जो डॉट डॉट की एसआई इकाई है। मतलब भार का मात्रक जो होता है, इसके अलावा और कौन सी ऐसी राशि है जिसका मात्रक वही होता है जो भार का होता है। समझ में आ रही बात? ऑप्शन नंबर ये दाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये दाब दिया। दाब बराबर क्या, अभी मैंने बताया, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल। ठीक है, अब बल को मापते हैं किसमें दोस्तों, न्यूटन से। और क्षेत्रफल का क्या होता है मात्रक, मीटर स्क्वायर। यानी आप इसे न्यूटन -2 घात लिख सकते हो, या तो दोस्तों इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर ये क्या है, गलत है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा प्रोडोद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आते हैं बल दोस्तों। ठीक है, बल मैंने अभी बताया दोस्तों, बल का जो मात्रक होता है, ठीक है, वह क्या होता है, इसको तो दर्शाते हैं सबसे पहले एफ से। एफ बराबर क्या होता है, यम होता है। यम का मात्रक क्या होता है, किग्रा, मतलब किग्रा होता है। एक तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसे क्या कहते हो आप, न्यूटन कहते हो। क्या कहते हो दोस्तों, इसे न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है ना। अब दोस्तों बल क्या होता है, बल एक प्रकार का भार ही है। ठीक है, मतलब बल और भार एक प्रकार का, भार भी बल होता है, भार भी क्या होता है, बल ही होता है। तब बल का मात्रक न्यूटन, तो भार का भी मात्रक क्या होगा, न्यूटन ही होगा। भार का मात्रक क्या होगा दोस्तों, न्यूटन ही होगा। यानी भार का मात्रक न्यूटन होता है और बल का भी मात्रक न्यूटन होता है। तो प्रश्न में यही करा कि भार की एसआई इकाई वही है जो डॉट डॉट की एसआई इकाई है। मतलब भार का जो मात्रक है, ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक न्यूटन होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक न्यूटन होता है, तो वह राशि बल है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। और द्रव्यमान तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मात्रक किग्रा होता है। क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका मात्रक किग्रा होता है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रश्न नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।